तो बच्चों निकालो कॉपी पेन और डालो टॉपिक नंबर 2 भारत जापान सुरक्षा वार्ता। लेट्स स्टार्ट इट। गाइस आज हम बात करेंगे भारत जापान सुरक्षा वार्ता पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये चर्चा का कारण क्यों बना हुआ है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान की यात्रा संपन्न की। रक्षा मंत्री की यात्रा ऐसे समय में हुई है जब जापान सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि वह चीन के साथ विवादित द्वीपों की निगरानी के लिए अपनी नौसेना पुलिस की तैनाती करेगी। जानते हैं इसके प्रमुख बिंदु क्या है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने भारत प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि की दिशा में सहयोग बढ़ाने के बारे में इस वर्ष भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले 2+2 डायलॉग आयोजित कर विचारों की पुष्टि की है। और इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो इस बैठक में भारत ने हिंद प्रशांत महासागर के संबंध में विस्तृत विमर्श किया, साथ ही समावेशी विकास पर जोर दिया। अगर हम बात करें तो इस बैठक का महत्व क्या, तो नीतिगत स्तर पर अमेरिका अनिश्चितता के चलते विश्व की आर्थिक परिस्थितियां कठिन होती जा रही है। अमेरिका संरक्षणवाद में मनमाने प्रतिबंध से मुक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था को सीधी चुनौती मिल रही है, जिससे भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन की विस्तारवादी मानसिकता से सीमावर्ती देश व तटीय देश तनाव महसूस कर रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भारत जापान परस्पर सहयोग की बात लिख रहे हैं। इसके अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो दोनों देश गहरे सामुद्रिक हित, सैन्य उपकरण तकनीकी के क्षेत्र में भावी सहयोग को लेकर विचार विमर्श की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर दोनों देशों के बीच व्यापार की बात करें तो भारत का प्रयास है कि वे रेलवे, साइबर कंपनियों, विद्युत उपकरणों, दूरसंचार, रसायन, फार्मा सेक्टर आदि क्षेत्रों में जापान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाएं। वहीं दूसरी ओर देखें तो भारत और जापान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाली सूची में जापान 18वें स्थान पर है। ये बड़ा महत्व रखता है कि भारत जब दूसरे देशों का निर्यात करता है उसमें जापान 18वें स्थान पर है और ये कोशिश रहेगी निरंतर और ऊपर आए। इसके साथ ही अगर औद्योगिक विकास में जापान की अगर भूमिका देखें कि भारत को जापान किस तरह से सहयोग कर रहा है, तो भारत इसमें हम बहरहाल 5 टॉपिक को मुख्यतः देख सकते हैं। पहले की बात करो, जापान जिस तरह से भारत से को आर्थिक और तकनीकी मदद दे रहा है, उससे दोनों देशों के संबंध में नई ऊंचाइयाँ छुई हैं। वहीं दूसरी ओर कई जापानी कंपनियां फिलहाल भारत में कार्य करता है। भारत जापान में कई साझा उद्यम चल रहे हैं। भारत में जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है उसमें जापान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, वो बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है। वहीं देश के कई हिस्सों में मेट्रो लाइनों, आपको पता होगा कि मेट्रो लाइन को सबसे पहले जापान ने ही सहयोग किया था, तो देश के कई हिस्सों में मेट्रो लाइनों में हर प्रकार की मदद जापान के सहयोग से हो रही है। और इसके अंतिम टॉपिक की बात करें तो पिछले साल की उन परियोजनाओं की बात करें जो विकास और ढांचागत क्षेत्र से संबंधित है, उसमें सबसे बड़ा जो समझौता था वो बुलेट ट्रेन का था और इसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग किया वो जापान ने किया था। तो अगर हम इस पूरे को देखें और इसका पूरे का कवर व्यू करें तो एक चीज़ सामने आती है कि जापान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो चीन की परिस्थिति से हो या फिर औद्योगिक हो या फिर दोनों के बीच जो व्यापार का सहयोग है उसके हिसाब से। तो आने वाले समय में जापान हमारे लिए और महत्वपूर्ण होगा। तो बस भाई वीडियो को आज यहीं खत्म करते, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी बनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।